नमस्कार आप सभी को गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कार्डियक साइकिल, हृदय चक्र। और आज का टॉपिक बीएससी पार्ट 3 के जूलॉजी के फर्स्ट पेपर एनिमल फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री से संबंधित है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 7.5 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन आपसे कार्डियक साइकिल के बारे में पूछा जाता है। तो आज बेसिकली हम क्या डिस्कस करेंगे, कार्डियक साइकिल क्या है वो डिस्कस करेंगे, कार्डियक साइकिल में कौन सी दो घटनाएं होती हैं वो डिस्कस करेंगे, कार्डियक साइकिल की स्टेप्स क्या क्या हैं, कौन सी स्टेप्स में कितना समय लगता है वो डिस्कस करेंगे। और फाइनली एक डिस्कशन हमारा रहेगा हार्ट साउंड के बारे में, हृदय की ध्वनि के बारे में। यहाँ तक ठीक? तो डिस्कशन करते हैं अपन कार्डियक साइकिल के बारे में, हृदय चक्र के बारे में, फिर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप टॉपिक को डिस्कस हम करेंगे। नंबर 1, आप सभी को हार्ट बीट के बारे में पता होगा, हिंदी में मैं उसे कहूं हृदय स्पंदन। तो कार्डियक साइकिल क्या है कि एक हृदय स्पंदन से जो नेक्स्ट हृदय स्पंदन है, फ्रॉम फर्स्ट हार्ट बीट टू नेक्स्ट हार्ट बीट, दैट साइकिल इट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। अगर मैं और सिंपली कहूं तो एक या पहली हृदय स्पंदन से अगली हृदय स्पंदन के बीच का जो ये चक्र है, या एक हृदय स्पंदन से अगली हृदय स्पंदन, ये जो चक्र होगा इसे हम कार्डियक साइकिल के नाम से, हृदय चक्र के नाम से जानते हैं। यहां तक ठीक? अब बात करते हैं कि हार्ट की अगर मैं बात करूं तो दो बातें मेरे ध्यान में आती हैं। पहला कि एक तो क्या करता होगा हार्ट कि ब्लड को रिसीव या कलेक्ट करने का काम करता होगा। ठीक बात है? तो एक काम तो ये हुआ कि हार्ट ने ब्लड को कलेक्ट किया या उसे रिसीव किया या ग्रहण किया, एक चीज। दूसरा हार्ट क्या काम करता होगा कि इस रिसीव किए गए ब्लड को वो डिस्ट्रीब्यूट यानी उसे वितरित करने का काम करता होगा। तो एक तो वो कलेक्टर है, दूसरा ये डिस्ट्रीब्यूटर, दो काम है उसके। अगर मैं इसी बात को और थोड़ा सरल तरीके से कहूं तो जब हार्ट ब्लड को रिसीव करता होगा, ग्रहण करता होगा, तो उस समय हार्ट रिलैक्स, शिथिलन की अवस्था में आता होगा। और दूसरा, जब वो इस ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट या वितरण करता होगा इसका, तो उस समय हार्ट कॉन्ट्रैक्ट यानी संकुचन की अवस्था में आता होगा। तो मोटे रूप से दो बातें क्लियर हुई। पहली कि हार्ट या तो रिलैक्स कंडीशन में होगा, शिथिलन की अवस्था में। दूसरी बात, या फिर हार्ट होगा संकुचन की अवस्था में। ठीक बात है? अब मैं बायोलॉजी की लैंग्वेज में बात करता हूं, मेडिकल की लैंग्वेज में बात करूं तो इन्हीं दो क्रियाओं को, संकुचन और शिथिलन,
इन्हें मैं मेडिकल की लैंग्वेज में कहूं तो जब भी हार्ट क्या करता है, संकुचित होता है, यानी ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, भेजता है, पंप करता है, तो उस स्टेज को मेडिकल की लैंग्वेज में सिस्टोल कहेंगे। बात याद रहेगी। हिंदी में याद रखना चाहे प्राकुंचन अवस्था, ये पहली घटना है हृदय चक्र की, सिस्टोल नाम याद रहेगा। हृदय चक्र की जो दूसरी घटना है वो है डायस्टोल। ठीक बात, डायस्टोल के समय हृदय रिलैक्स फैलता है, यानी ब्लड को इस घटना के समय हार्ट रिसीव करता है, ग्रहण करता है। तो दो घटनाएं कार्डियक साइकिल में हमें दिखाई देती है, सिस्टोल डायस्टोल। सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन वाला मामला है, डायस्टोल रिलैक्सेशन वाला मामला है। हिंदी में इसे तो कहा है प्राकुंचन अवस्था, इसे कहा है अनुशीथिलन अवस्था। तो एक चीज क्लियर की, हृदय चक्र क्या है वो समझ में आया। दूसरी बात क्या की, हृदय चक्र के समय दो घटनाएं हमें दिखाई देती है या सुनाई देती है या हम महसूस करते हैं, सिस्टोल डायस्टोल, यहां तक ठीक। अब मैं एक डायग्राम के द्वारा इसी बात को कैसे रिप्रेजेंट करूं, तो मैंने एक आरेख बनाकर कार्डियक साइकिल को रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया है। बात करते हैं मानव की केवल, तो ह्यूमन में जो हृदय चक्र है, तो एक साइकिल को पूरा होने में जो समय लगता है, इट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल टाइम। और कितना है वो, 0.8 सेकेंड। याद रहेगी बात, अलग अलग एनिमल का ये जो टाइम है वो अलग अलग होगा। हम बात कर रहे हैं केवल मानव की, तो मानव की एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में जो समय लगेगा वो है 0.8 सेकेंड। ठीक बात है यहां तक, तो 0.8 सेकेंड का समय यहां पर लग रहा है। घटनाएं कितनी बताई मैंने, एक सिस्टोल एक डायस्टोल। अब थोड़ा सा समझते हैं। हार्ट में ह्यूमन की बात करते हैं, 4 चैम्बर हार्ट है, 4 कोश वाला हृदय, 2 आलिंद हैं एट्रियम ऑरिकल और 2 निलय हैं वेंट्रिकल। यहां तक ठीक। राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल, दायां आलिंद बायां आलिंद, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, दायां निलय बायां निलय, ये 4 चैम्बर हैं ह्यूमन के हार्ट के अंदर। यहां तक ठीक। तो 2 आलिंद है 2 निलय हैं। घटनाएं मैंने कितनी बताई, 2, सिस्टोल और डायस्टोल। तो हम बात करते हैं स्टेप की, कि जब कार्डियक साइकिल होगी तो मुझे 4 स्टेप्स दिखाई देती है। समझते एक एक करके। सबसे पहले मैं बात करूं ऑरिकुलर डायस्टोल की। मैं पूरा नाम लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ये है आपकी ऑरिकुलर डायस्टोल। ठीक, हिंदी में कहें तो ऑरिकुलर या एट्रियम शब्द आलिंद के लिए आएगा। डायस्टोल का मतलब मैंने हिंदी में कहा था अनुशीथिलन, फैलाव। तो इस स्टेप में दोनों आलिंद फैलेंगे, अनुशीथिलन में जाएंगे, मतलब वो ब्लड को रिसीव करने का काम इस स्टेप में करेंगे। और ऑरिकुलर डायस्टोल में, सॉरी रिसीव नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करेंगे, क्योंकि वापस एक बार क्लेरिफाई करते हैं। ऑरिकुलर डायस्टोल में दोनों आलिंद फैलेंगे, और फैलेंगे इसलिए दोनों आलिंद ब्लड को रिसीव करेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। समय लगेगा इस प्रोसेस में आपके 0.7 सेकेंड का। दोनों आलिंद राइट और लेफ्ट दोनों फैल जाएंगे और ब्लड रिसीव कर लेंगे।
ओके, उसके बाद आता है ऑरिकुलर सिस्टोल, आलिंद में संकुचन, सिस्टोल की बात कर रहे हैं। पूरा नाम लिख देता हूं मैं, ऑरिकुलर सिस्टोल। बहुत कम समय लगेगा, 0.1 सेकेंड का टाइम लगता है। तो एडी आलिंद में अनुशीथिलन, एएस आलिंद में प्रांकुंचन, इसमें समय है 0.7 सेकेंड का, ये मैंने यहां मेंशन किया। एडी 0.7 सेकेंड, एएस 0.1 सेकेंड। और बात करते हैं वीडी और वीएस की। वी का मतलब है वेंट्रिकल, तो ये वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल, मतलब दोनों निलय शिथिलन में गए तो समय लगता है 0.5 सेकेंड का। दोनों निलय संकुचन में जाएंगे तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और समय लगेगा 0.3 सेकेंड का। आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। लिखने का क्रम ये भी हो सकता है आपके लिए, पहले एएस फिर एडी, वीएस वीडी, आप जैसे चाहें वैसे लिख लें, लेकिन आपको इन सीक्वेंस के जो टाइमिंग है वो याद रहने चाहिए। जैसे आलिंद में जब फैलाव आएगा, मतलब दोनों आलिंद ब्लड को रिसीव करेंगे, कैसे करेंगे वो अभी मैं डिस्कस करूंगा, तो उसमें समय लगता है 0.7 सेकेंड का। ये मैंने यहां मेंशन किया। तो क्या है कि जो सेकंड सर्कल है, मिडल वाला जो गोला मैंने बनाया, ये वाला, ये आलिंद की जो स्टेप है उसको रिप्रेजेंट करता है, एएस एडी। क्लियर? जो आउटर सर्कल है वो निलय की क्रियाओं को, चरणों को प्रकट करता है, वीएस वीडी। बात क्लियर? तो मिडल में मैंने टाइम दिया है, ठीक बीच के अंदर इस सर्कल के अंदर आलिंद की अवस्थाएं बताई मैंने, और इस बाहर वाले सर्कल के अंदर मैंने निलय की अवस्थाएं बताई है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब कौन सी अवस्था में क्या होगा ये थोड़ा सा मैं डिस्कस कर रहा हूं। नंबर 1, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहला पार्ट है अपना, एडी से शुरुआत करें, ऑरिकुलर डायस्टोल। समय याद हो गया, 0.7 सेकेंड। क्या होना चाहिए डायस्टोल में? मैंने हिंदी में बताया, डायस्टोल का मतलब अनुशीथिलन, मतलब दोनों आलिंद फैलने चाहिए। अगर आलिंद फैलेंगे तो उनमें ब्लड भरेगा, बिल्कुल सिंपल सी बात। और समय मैंने बता दिया इसके लिए कितना लगेगा, 0.7 सेकेंड का। ओके, आलिंद कितने हैं? 2 हैं। दायां, इधर से बात करूं, राइट लेफ्ट, ये हार्ट मैंने यहां लगा दिया बोर्ड पे ऐसी। ये दायां आलिंद है, राइट ऑरिकल एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, बायां आलिंद। क्या होगा इस समय? ब्लड आना चाहिए अंदर आलिंद में, सीधी सी बात है। अब दाएं आलिंद में कैसा ब्लड आएगा, कौन लेकर आएगा? बाएं आलिंद में कैसा ब्लड आएगा, कौन लेकर आएगा? बिल्कुल सिंपली याद करते हैं। नंबर 1, दाएं से शुरू करें, राइट साइड से। तो राइट ऑरिकल में, हिंदी में दाएं आलिंद में डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड की एंट्री होगी, विऑक्सीकृत रुधिर आएगा, यानी जिसमें ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब ज्यादा होगा। तो मैंने यहां बात की, इस समय क्या हुआ, राइट ऑरिकल में ब्लड आया, ठीक। तो ब्लड कैसा आया? विऑक्सीकृत। कैसा ब्लड आया है? डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड आया। डीऑक्सीजिनेटेड का मतलब ये नहीं कि उसमें ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन CO2 का आंशिक दाब ज्यादा, ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम है। तो ऐसा ब्लड इस घटना के समय जो दाहिने आलिंद में आया, तो उसे लेकर कौन आया? तो उसे लेकर आने का काम महाशिराएं करती हैं। इंग्लिश में उन्हें हम वीना केवा के नाम से जानते हैं।
बात ठीक। तो एक सुपीरियर है, एक इन्फीरियर है, एक ऊपरी भागों से, एक शरीर के पश्च भागों से लेकर आती है। तो वीना केवा सुपीरियर और इन्फीरियर आकर खुल गई किसके अंदर? दाएं आलिंद में। और इस अवस्था में दाहिने आलिंद में पूरे शरीर से विऑक्सीकृत रुधिर आ गया। ठीक। अच्छा, जब दाहिना आलिंद फैलेगा उसी समय और कौन सा आलिंद फैलना चाहिए? लेफ्ट वाला भी फैलना चाहिए। मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं, इरेज करके, रब करके इसको और इजीली अपन एक्सप्लेन कर दें। पहली वाली घटना को समझते हैं अपन, एडी को। आलिंद में अनुशीथिलन की बात कर रहे हैं, मैंने हिंदी नाम लिखा है। अनुशीथिलन का मतलब फैलाव होना चाहिए। किसका फैलाव? एक फैलाव किया राइट ऑरिकल का फैलाव करेंगे, एक फैलाव करेंगे लेफ्ट ऑरिकल का। इन दोनों का हम फैलाव यहां पर करेंगे। ओके, तो पहले एडी पे डिस्कस कर रहे हैं अपन, आलिंद में अनुशीथिलन के बारे में, यानी फैले। तो दाहिना आलिंद भी फैलेगा, बायां आलिंद भी फैलेगा। किसमें कैसा ब्लड आ रहा है मैं वो डिस्कस कर रहा हूं। इसके अंदर राइट ऑरिकल में मैंने बात की, ब्लड आया कैसा? डीऑक्सीजिनेटेड। इसका अर्थ बताया मैंने हिंदी में, आप इसे अनऑक्सीकृत या विऑक्सीकृत रुधिर कहोगे। कौन लेकर आया वो बताया, वीना केवा, सुपीरियर इन्फीरियर वो लेकर आएगी। जिस समय यहां ये काम हुआ उस समय लेफ्ट में क्या हुआ? लेफ्ट यानी बायां, बाएं आलिंद में आपके ब्लड आएगा कैसा वाला? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। कौन लेकर आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड? तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां लेकर आएगा वो लेकर आएगा आपके लंग्स से आएगा, फेफड़ों से आएगा, और लेकर आने का काम करेगी पल्मोनरी वेन। क्लियर? फुफ्फुसीय शिरा ऑक्सीकृत रुधिर लेकर आई। तो क्या हुआ इस क्रिया में? मुख्य रूप से टाइम कितना याद हो गया आपको? क्या होगा? आलिंद दोनों, दायां बायां दोनों आलिंद फैलेंगे। फैलने को हमने नाम दिया डायस्टॉल, हिंदी में अनुशीथिलन। फैलेंगे तो ब्लड से भरेंगे। राइट में कैसा ब्लड आया, लेफ्ट में कैसा ब्लड आया, याद रहेगा। राइट में वो ब्लड कहां से आया, लेफ्ट में वो ब्लड कहां से आया, ये चीजें याद रखनी है। ओके, नंबर 2। अब मैं बात करता हूं सेकंड की। एडी हो गया, अगर एक बार आलिंद ब्लड से भर गए तो अब क्या होना चाहिए? संकुचन हो जाए, या पहले संकुचन पढ़ देते एएस तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एएस यानी ऑरिकुलर सिस्टोल की बात कर रहे हैं अपन। क्या पढ़ रहे हैं अभी? ऑरिकुलर सिस्टोल की बात कर रहे हैं। समय मैंने डिस्कस किया, बहुत कम समय लगता है ऑरिकुलर सिस्टोल में। कितना? 0.1 सेकेंड होगा क्या? अब देखना है यहां पर, हार्ट में वाल्व है, आपने पढ़ा होगा। वाल्व ब्लड को एक ही दिशा में जाने देते हैं। तो ब्लड आलिंद में आया, वीना केवा लेकर आई, वापस वीना केवा में वो ब्लड महाशिरा में नहीं जाएगा। तो क्या हुआ? आलिंद धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होने लगे। इसका मतलब ही क्या है? सिस्टोल मतलब हिंदी में आप याद कर ले प्राकुंचन। क्लियर? संकुचन की बात कर रहे हैं। अब वो सिकुड़ेंगे, जब दोनों आलिंद सिकुड़ेंगे तो उनका ब्लड कहां जाना चाहिए? आलिंद से होकर निलय में आ जाए। कैसे? राइट ऑरिकल का विऑक्सीकृत रुधिर चला जाए राइट साइड के वेंट्रिकल में, दाहिने आलिंद से दाहिने निलय में। ऐसे ही बाएं आलिंद से चला जाए बाएं निलय के अंदर। तो आलिंद से ब्लड अपनी अपनी ओर के निलय में आ गया। तो आपको याद होगा वहां आरटीएलबी याद रखने का तरीका, राइट में ट्राइकस्पिड त्रिवलन कपाट है, एलबी लेफ्ट में द्विवलन कपाट है, यानी राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल इनके बीच में त्रिवलन कपाट है। कपाट खुलेगा,
ये भी ऑक्सीकृत रुधिर अपनी ओर के निलय में चला गया। ऐसे ही लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में द्विवलन कपाट है खुला, यहाँ से ब्लड जो ऑक्सीकृत था वो आ जाएगा अपनी ओर के निलय में। तो ब्लड अब निलय में पहुंच चुका है। तो ये हमने डिस्कस की अभी तक आलिंद की जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में। अब हम निलय की अवस्थाओं की बात करेंगे। यहाँ तक ठीक? किसमें कितना समय समझ में आ गया? अब हमारा डिस्कशन रहेगा निलय में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उस पर डिस्कस हम करते हैं। ओके, तो पहली बात वही दो अवस्थाएं यहां पर भी होनी चाहिए। नंबर एक, पहले बात कर लें वेंट्रिकल में सिस्टोल की या डायस्टोल पढ़ने वाली, और फिर पढ़ लें वेंट्रिकल में सिस्टोल की। क्लियर बात? कोई सी भी पढ़ सकते हैं, तो जैसा हम पढ़ना चाहे वैसा पढ़े। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में इस डायग्राम में मैंने टाइम लिखे हुए हैं, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल में समय लगेगा 0.5 सेकेंड का। ये मेंशन है, यहाँ देख सकते हैं। ओके, थोड़ा सा समझते हैं इसको। ओके, पहली चीज, आलिंद से ब्लड आ गया निलय में। ठीक है, ब्लड कहाँ पड़ा है? निलय में। दाहिने निलय में भी ब्लड है जो वी ऑक्सीकृत है, बाएं निलय में भी ब्लड है वो ऑक्सीकृत ब्लड है। यहां तक ठीक? अपनी अपनी ओर के आलिंद से अपनी अपनी ओर के निलय में ब्लड आया है। ठीक, अब समझते हैं इसको होगा क्या। सीधी बात है कि जब आलिंदों से ब्लड निलय में आ गया तो अब निलय संकुचित हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो चलो संकुचन करवाते हैं, फिर अनुशीतलन करवा देंगे। चलो सिस्टोल की बात करते हैं। कितना समय लिखा है? 0.3 सेकेंड। 3 सेकेंड में, 0.3 सेकेंड में दोनों निलय कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक बात है, दोनों निलय कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड बाहर जाना चाहिए, वितरण होना चाहिए ब्लड का। डिस्कस करते हैं कैसे वितरण होगा। नंबर एक, सबसे पहली बात, समय कितना बताया? 0.3 सेकेंड। ओके, नंबर एक, ब्लड बाहर जाना चाहिए। तो मान लो इधर जो त्रिवलन और द्विवलन कपाट है वो बंद है, बंद हुए। तो क्या हुआ इस समय? सबसे पहली बात कि इस समय, इस घटना के समय जो त्रिवलन कपाट है, द्विवलन कपाट है, वो बंद हो चुके हैं। तो ब्लड अंदर नहीं आ रहा है, मतलब निलय में जो ब्लड आना था वो आ चुका है। दूसरी तरफ यहां पर सेमी लूनर वाल्व होते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट, जो निलय से ब्लड को धमनियों द्वारा बाहर ले जाते। जहां धमनियां खुलती है निलय में, वहीं पर वो अर्धचंद्राकार कपाट है। अभी खुले नहीं है, मतलब निलय में स्थिति ऐसी है, सोचना कि उधर वो कपाट बंद, त्रिवलन और द्विवलन, यानी निलय में ब्लड आ नहीं रहा। दूसरी तरफ जो अर्धचंद्राकार सेमी लूनर वाल्व है वो खुले नहीं है, तो ब्लड जा भी नहीं सकता बाहर। तो हमने कहा कि निलय कॉन्ट्रैक्ट तो हो रहे हैं, लेकिन अंदर जो ब्लड है उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं, आयतन परिवर्तित ही नहीं हो रहा, क्योंकि आ भी नहीं रहा, जा भी नहीं रहा। इस कंडीशन को हम कहते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड। ये पहली घटना हुई। देखो, आइसो का मतलब होता है समान, मैट्रिक का मतलब आयतन। कि देखो संकुचन तो बड़ा हो रहा है, संकुचन तो निलय दोनों संकुचित हो रहे हैं, लेकिन फिर भी निलय में जो ब्लड है उसके वॉल्यूम में, उसके आयतन में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इसलिए हमने नाम क्या दिया? आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड। और क्यों हुआ ऐसा? तो हमने कहा था कि त्रिवलन द्विवलन कपाट बंद हो चुके हैं, अभी तक अर्धचंद्राकार कपाट खुले नहीं हैं। खुलते तो ब्लड जाता, अगर वो बंद नहीं होते तो ब्लड आ सकता था। तो ब्लड अंदर ही है, दाब बढ़ रहा है उसके ऊपर, लेकिन उसके आयतन में कोई कमी नहीं हो रही है। ओके, अचानक से अब क्या होगा? जब प्रेशर बढ़ेगा, लगातार निलय संकुचित हो रहे हैं, तो अर्धचंद्राकार कपाट पर दाब बढ़ रहा है, तो अचानक से
अर्धचंद्राकार कपाट खुलेंगे तो तेजी से ब्लड बाहर जाएगा। इस घटना को हम कहेंगे फर्स्ट इजेकुलेशन पीरियड। इजेकुलेशन का मतलब होता है स्खलन, बाहर जाना, कि इतना तेजी से प्रेशर बढ़ा कि अर्धचंद्राकार कपाट खुले और ब्लड तेजी से बाहर गया। अब गया कहाँ, इंपॉर्टेंट ये है। तो वही दो निलय हैं, दायां बायां, किसमें कैसा ब्लड याद है? दाएं में वी ऑक्सीकृत, बाएं में ऑक्सीकृत। कहाँ जाना चाहिए? दाएं से यानी राइट से फेफड़ों को भेजे ताकि उसका शुद्धिकरण हो सके, उसमें ऑक्सीजन का आदान प्रदान, CO2 का आदान प्रदान हो सके। तो दाएं निलय से राइट वेंट्रिकल से ब्लड फेफड़ों तक गया, फुफ्फुस तक गया, लंग्स तक गया। कौन लेकर जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाएगी। फुफ्फुसीय धमनी दाएं निलय से वी ऑक्सीकृत रुधिर को फुफ्फुस तक ले गई। बायां वाला तो ऑक्सीकृत था, तो बाएं निलय से देहिक महाधमनी निकलती है, सिस्टेमिक आर्टरी पूरी बॉडी में सप्लाई करती है ऑक्सीकृत ब्लड को, दोनों जगह से बाहर निकल गया। फर्स्ट इजेकुलेशन। एक बार तेजी से ब्लड गया तो अब धीरे धीरे निलय में दाब कम हो गया। दाब कम हुआ तो इस समय जो अवस्था आई वो है आपकी रिड्यूस्ड इजेकुलेशन पीरियड। बात ठीक? इस समय धीमी गति से बिना दाब से ब्लड निलय से बाहर जा रहा है। यहां तेजी से गया था, ये रिड्यूस्ड है, मतलब उसके जाने की दर बिना दाब के धीरे धीरे ब्लड बाहर जा रहा है। ओके, समरी करें। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या हुआ? ये रहा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। समय कितना? 0.3 सेकेंड। क्या होना चाहिए? दोनों निलय संकुचित होंगे। समय कितना लगा वो याद हुआ। क्या होगा इस समय? 3 घटनाएं होंगी। सबसे पहली घटना आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड। क्या होगा इस समय? त्रिवलन द्विवलन कपाट बंद हो चुके हैं, मतलब निलय में ब्लड आ नहीं रहा है। आलिन से आना था, त्रिवलन और द्विवलन कपाट बंद हो गए, लेकिन अभी तक अर्धचंद्राकार कपाट खुले नहीं खुले तो ब्लड आ नहीं रहा है, बाहर जा नहीं रहा है, लेकिन निलय तो संकुचित हो रहे हैं। इसलिए संकुचन अवस्था तो है ये, लेकिन रुधिर के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ना बढ़ेगा ना बढ़ेगा। इसलिए इसका नाम क्या दिया? आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड। नंबर 2, अचानक से अर्धचंद्राकार कपाट खुलेंगे। क्यों खुले? क्योंकि लगातार निलय संकुचित हो रहा है, और जब लगातार संकुचित होगा तो अर्धचंद्राकार कपाटों पर दाब बढ़ेगा तो ब्लड बाहर निकलेगा, तेजी से निकला। फिर जैसे ही अधिकांश ब्लड निकल चुका है तो दाब कम हो गया, बिना दाब के ब्लड जा रहा है बाहर, उसे कहेंगे रिड्यूस्ड इजेकुलेशन पीरियड। यहां तक ठीक? अब लास्ट घटना पे मैं डिस्कस कर रहा हूं, विडी, यानी निलय में अनुशीतलन हो। निलय में ब्लड आएगा भी तो सही, यानी निलय की फिलिंग हो। फिलिंग यानी उसमें भर जाए ब्लड। किसकी बात कर रहे हैं? अनुशीतलन की। समय बताया मैंने कितना? 0.5 सेकंड का समय लगेगा। क्या क्या होगा समझते हैं इसको। नंबर 1, निलय फैल रहे हैं, मतलब ब्लड आना चाहिए उसमें। क्या हुआ? सबसे पहले एक अवस्था आती है जिसको कहते हैं प्रोटोडायस्टॉल, मतलब वो डायस्टॉल से ठीक पहले की है, मतलब अभी डायस्टॉल यानी फैलना शुरू नहीं हुआ, तो एक छोटी सी अवस्था आई प्रोटोडायस्टॉल 1। नंबर 2, उसके बाद आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड आएगा। जैसे यहां कॉन्ट्रैक्शन था, यहां आया आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड। क्या होगा? मतलब रिलैक्स, दोनों निलय फैल रहे हैं, ठीक बात है, तो ब्लड तो आना चाहिए। हुआ क्या? अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो गए, क्योंकि दाब नहीं है, फैलेंगे तो दाब कम हो जाएगा, संकुचित होते तो दाब बढ़ता। तो अभी डिस्कस किया था कि जब संकुचन हुआ था निलय में तो अर्धचंद्राकार कपाट खुले थे, अब निलय फैल रहा है, अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो गए तो ब्लड बाहर नहीं जाएगा। लेकिन अभी तक त्रिवलन द्विवलन कपाट खुले नहीं तो ब्लड नहीं आया। तो क्या हुआ? इधर एक कपाट खुला नहीं, एक बंद हो गया,
ब्लड ना आ रहा है ना जा रहा है, लेकिन निलय तो फैल रहा है। इसलिए इस अवस्था का नाम क्या दिया? आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड। बात याद रहेगी। उसके बाद आपकी नेक्स्ट स्टेज आती है फर्स्ट रैपिड फिलिंग। बात ठीक है, इस समय तेजी से 75% के आसपास ब्लड इसमें आ जाएगा। ये फर्स्ट रैपिड फिलिंग की बात की वेंट्रिकुलर डायस्टॉल में। उसके बाद एक स्टेज आती है डायस्टेसिस कहते हैं, जिसको धीरे धीरे ब्लड आता रहेगा, और लास्ट में आएगी लास्ट रैपिड फिलिंग। लास्ट रैपिड फिलिंग का मतलब क्या? जब लास्ट रैपिड फिलिंग होगी, सुनना ये वाली बात कर रहा हूं मैं वेंट्रिकुलर डायस्टॉल का। छोटा सा हिस्सा यहां हुआ प्रोटोडायस्टॉल का, फिर हुआ आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड, फिर हुई फर्स्ट रैपिड फिलिंग, फिर हुआ डायस्टेसिस। अच्छा, लास्ट में क्या बचा? देखो अभी तक ये वेंट्रिकुलर का डायस्टॉल चल रहा है कि निलय में अभी भी फैलाव हो रहा है, लेकिन अंतिम घटना के समय कि जब अंतिम समय में 0.1 सेकेंड बचा है समय वीडी का, टोटल 0.5 है, 1 2 3 4 5, तो लास्ट वाला 0.1 सेकेंड बचा। तो जब निलय में फैलाव हो रहा है लास्ट 0.1 सेकेंड के समय, तो आलिंद में क्या हो रहा है? संकुचन हो रहा है। तो अचानक से आलिंद संकुचित होगा तो ब्लड कहाँ जाता है? निलय में। तो उसी को हमने दिया है लास्ट रैपिड फिलिंग। तो आपको आज का टॉपिक कार्डियक साइकिल क्या है, कितनी घटनाएं, कितने चरण, समझ में आया। अब हम लास्ट डिस्कस करें, वो है हमारा हार्ट साउंड, हृदय की ध्वनियों के बारे में। बड़ा सवाल तो नहीं बनता है, लेकिन छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्या होता है कि अचानक से ब्लड का फ्लो हो रहा है और रुक जाए, सडनली रुके। बात समझ में आ रही है कि हार्ट में ब्लड मूव कर रहा है और अचानक से मूव करते करते, फ्लो करते करते वो सडनली एक जगह स्टॉप हो जाए। तो ब्लड का तो एक कॉलम था, एक स्तंभ के रूप में जा रहा था, और सडनली वो स्टॉप हो गया, अचानक रुक गया, और उस समय हमें एक साउंड सुनाई देगा। इट इज कॉल्ड हार्ट साउंड, हृदय ध्वनि। अब अचानक ब्लड रुकेगा कब? सीधी सी बात है, जब वाल्व कपाट बंद हो जाए। शुरू है तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई वाल्व क्लोज हो रहा है, बंद हो रहा है, तो वाल्व के क्लोज होते ही ब्लड का फ्लो, ब्लड का कॉलम सडनली स्टॉप हो जाएगा, और इसी को हम कहेंगे उसी को हम कहेंगे हार्ट साउंड, हृदय ध्वनियां। बेसिकली मोटे रूप में बात करें तो दो प्रकार की हार्ट साउंड स्टेथोस्कोप के द्वारा इजीली क्लियरली सुनी जा सकती है। पहली हार्ट साउंड, जब जो कपाट है आलिंद और निलय के बीच में, कौन से? त्रिवलन, द्विवलन, RTLB, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, ये वाल्व अगर बंद हो जाते, कब बंद हुए थे हमने डिस्कस किया था यहां पर कहीं। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड, कहा था कि अर्धचंद्राकार खुले नहीं और द्विवलन त्रिवलन कपाट बंद हो गए, बंद हुए, मतलब कॉलम रुक गया फ्लो होते होते। पहला हार्ट साउंड सुनाई देगा जिसे हम लब कहेंगे। बात याद रहेगी। ओके, इसी तरह जब अर्धचंद्राकार कपाट बंद होंगे, कब हुए थे? आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन के समय। तो जब अर्धचंद्राकार कपाट बंद होंगे तो सेकंड हार्ट साउंड उत्पन्न होगा, सुनाई देगा, और उसे डब कहा जाएगा। तो लब, डब, इस तरह से दो हार्ट साउंड स्टेथोस्कोप के द्वारा सुने जा सकते हैं। तो आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।